नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। फंड्स की जो प्लेलिस्ट हमने शुरू की उसको लेके आप लोगों के रिएक्शंस आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे मोबाइल पे लिखा। उसमें से एक मैसेज मुझे याद है जिसमें किसी ने लिखा था कि भाई आप अपनी ये क्लास जारी रखिएगा क्योंकि हमें चीज़ें अब समझ में आ रही है और म्यूचुअल फंड्स को हम आसानी से समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली कैटेगरी जो इक्विटी फंड्स की कैटेगरी थी उसके सारे वीडियोस को आप तक पहुंचाने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड की तरफ जिसे हम डेट फंड्स के नाम से जानते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे इक्विटी फंड स्टॉक में निवेश करते हैं वैसे ही डेट फंड बॉन्ड में निवेश करते हैं। देखिए, जैसे इक्विटी मार्केट में स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं ना, वैसा ही होता है डेट मार्केट जिसमें बॉन्ड्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद बॉन्ड्स के बारे में नहीं जानते होंगे। तो बॉन्ड क्या होता है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए भारतीय रेल को अपने किसी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसों या फंड्स की ज़रूरत है और वो भारत के नागरिकों यानी कि हम लोगों से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती है। तो ऐसे में भारतीय रेल आपको अपने बॉन्ड्स खरीदने का ऑप्शन देती है और आपके इस बॉन्ड को खरीदते ही ये माना जाता है कि इंडियन रेलवेज को आपने अपने पैसे उधार दिए हैं, जिसके बदले में भारतीय रेल आपको पीरियोडिक इंटरवल इंटरेस्ट या ब्याज पे करती है। अच्छा, यहाँ एक और ज़रूरी बात आपको जान लेनी चाहिए कि इस तरह के ज़्यादातर बॉन्ड्स का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसके ख़त्म होने पर आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के बॉन्ड्स में डेट फंड्स के द्वारा आपके पैसे निवेश किए जाते हैं या लगाए जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट बी, डेट फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, डेट फंड्स वैसे तो 16 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक आम इन्वेस्टर के लिए इन सब के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम यहाँ बात उन डेट फंड्स की करेंगे जो आपके लिए काम की हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से हमने इनको दो अलग अलग टाइप्स में बांटा है। पहला टाइप, इस टाइप के डेट फंड्स जिसमें आप कुछ हफ्तों से लेकर एक साल तक की ज़रूरतों के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, जिसमें आप अपना वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत आपको एक साल या उससे ज़्यादा समय के बाद पड़ सकती है। तो आज बात कर ली हमने डेट फंड्स की। हम ये कह सकते हैं कि आज डेट फंड्स का एक इंट्रोडक्शन हो गया आपके साथ। अब अपने अगले वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे उन डेट फंड्स के बारे में जो आपके एक साल तक की ज़रूरतों के हिसाब से सही है। तो पहले इक्विटी और अब डेट फंड्स। और उम्मीद मैं करता हूं कि जिस आसान भाषा में मैं आप तक चीज़ें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आप आसानी से सब कुछ समझ पा रहे होंगे। लेकिन बावजूद इसके अगर आपके मन में अपने निवेश को लेके या फिर इन वीडियोस को लेके कोई भी सवाल है, एकदम बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।